रात के 2 बज रहे थे। घर के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक औरत की दबी दबी सिसकियां सांस ले रही थी। ज़ैनब अपने मुंह पर कपड़ा रखे खांस रही थी ताकि आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर सहने इसका शौहर रहमत अली लालटेन के नीचे बैठा अपने बेटे हारिस की मेडिकल कॉलेज की फीस गिन रहा था। और ज़ैनब जानती थी, अगर उसने अपनी बीमारी का जिक्र कर दिया तो ये पैसे इसकी दवाइयों पर लग जाएंगे और उसके बेटे का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। ज़ैनब ने लरसते हाथों से अपने आंसू साफ किए, फिर आसमान की तरफ देखा। आ अल्लाह, मेरी जिंदगी ले ले, मगर मेरे बेटे की पढ़ाई ना रुकने देना। इस रात बहुत बारिश हो रही थी और शायद इस घर में कोई खामोशी से मरना शुरू हो गया था। रहमत अली गरीब आदमी था, लेकिन इसके ख्वाब बहुत अमीर थे। वो दिन भर ईंटें उठाता, रात को होटल में बर्तन धोता, फिर घर आकर हारिस के सर पर हाथ फेरता और कहता, एक दिन मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा, लोग इसे इज्जत से सलाम करेंगे। नन्हा हारिस हंस पड़ता, और फिर मैं आपके लिए बड़ा सा घर लूंगा अब्बा। रहमत अली की आंखें चमक उठती, बस यही दिन देखने के लिए जिंदा हूं। मगर कमरे के कोने में बैठी ज़ैनब इस वक्त खामोशी से अपने सीने को दबा रही होती, जहां दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, ज़ैनब की बीमारी बढ़ने लगी। कभी तेज बुखार, कभी सांस रुकने लगती, कभी खांसी में खून आ जाता, लेकिन वो हर बार कपड़ा छुपा देती। रहमत अली पूछता, तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? वो फौरन मुस्करा देती, हाँ जी, बस थकन है, क्योंकि वो अपने शौहर की आंखों में खौफ नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी, ये आदमी पहले ही बहुत तकलीफ में है। एक दिन हारिस का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, पूरे गांव में खुशी फैल गई। रहमत अली खुशी से पागल हो रहा था, वो हर किसी को मिठाई खिलाता फिर रहा था, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मगर इस रात जब सब सो गए, ज़ैनब खामोशी से आंगन में बैठी रो रही थी। रहमत अली ने देख लिया। क्या हुआ? ज़ैनब फौरन आंसू साफ करने लगी। कुछ नहीं, मगर अचानक इसके मुंह से खून निकल आया। रहमत अली के हाथ कांप गए। आ अल्लाह, ज़ैनब ये क्या? ज़ैनब ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। किस्म है, हारिस को कुछ मत बताना। रहमत अली की आंखों में खौफ भर गया। तुम कितने अरसे से बीमार हो? ज़ैनब खामोश रही, बस आंखों से आंसू बहते रहे, और फिर आहिस्ता से बोली, जब से तुमने हारिस की फीस के लिए ज़मीन बेची है। रहमत अली के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़ैनब रो पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा इलाज मेरे बेटे के ख्वाब खा जाए। ये सुनकर रहमत अली अंदर से हल गया। वो इस रात पहली बार बच्चों की तरह रोया था। अगले दिन रहमत अली ज़ैनब को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, फिर खामोश हो गया। बहुत देर हो चुकी है। यह जुमला सुनते ही रहमत अली की सांस रुक गई। डॉक्टर साहब, कुछ तो करे, अगर इलाज पहले शुरू हो जाता तो शायद। रहमत अली ने फौरन जेब से पैसे निकाले, वही पैसे जो हारिस के हॉस्टल और किताबों के लिए रखे थे। ये ले ले, मेरी बीवी को बचा ले। डॉक्टर ने अफसोस से सर झुका लिया। अब पैसों से ज्यादा वक्त चाहिए, और वक्त निकल चुका है। इस रात ज़ैनब बहुत खामोश थी। वो बार बार सोते हुए हारिस को देख रही थी, इसके बालों में हाथ फेर रही थी। फिर रहमत अली के करीब आकर आहिस्ता से बोली, अगर मैं चली जाऊं तो हारिस की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। रहमत अली फूट पड़ा, चुप करो ज़ैनब, खुदा के लिए चुप करो। ज़ैनब ने कमजोर मुस्कुराहट दी। माँ बाप अपने बच्चों के ख्वाबों में ही जिंदा रहते हैं। सुबह फजर के वक्त रहमत अली की मुख खिली तो ज़ैनब इसके कंधे पर सर रखे खामोश पड़ी थी। बहुत खामोश, इतनी खामोश कि अब कभी नहीं बोलने वाली थी। रहमत अली कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर अचानक जोर से चीखा, ज़ैनब बिब बिब। वो चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। हारिस घबरा कर उठा। उम्मी, मगर उसकी मां जा चुकी थी, हमेशा के लिए। इस दिन के बाद रहमत अली बदल गया। वो पहले से ज्यादा काम करने लगा, जैसे इसे खुद को थकाना जरूरी हो, क्योंकि जैसे ही वो रुकता, इसे ज़ैनब याद आने लगती। रात को वो अक्सर उसकी कब्र पर बैठा रहता। तुमने अपने बेटे के लिए जान दे दी ज़ैनब, अब मैं इसे डॉक्टर बनाकर ही सांस लूंगा। साल गुजरते गए, रहमत अली बूढ़ा होता गया, कमर झक गई, हाथ कांपने लगे। मगर हर महीने हारिस को पैसे जरूर भेजता, कभी मजदूरी करके, कभी कर्ज लेकर, कभी भूखा रहकर। उधर हारिस शहर में बदलने लगा था। अब इसे अपने गरीब बाप से शर्मिंदगी होने लगी थी। वो दोस्तों से कहता, मेरे वालिद गांव में रहते हैं,
वो कभी ये नहीं बताता था कि इसके बाप ने इसके लिए अपनी जिंदगी जला दी थी। एक दिन रहमत अली बीमार हालत में शहर आया, सिर्फ अपने बेटे को देखने। हारिस अस्पताल के बाहर खड़ा था, महंगा सूट, हाथ में गाड़ी की चाबी, साथ अमीर दोस्त। रहमत अली खुशी से मुस्कुराया, हारिस। मगर हारिस के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन इसे एक तरफ ले गया। आप यहां क्यों आए हैं? रहमत अली हैरान रह गया। बेटा, बस तुम्हें देखने। हारिस ने गुस्से से इर्द गिर्द देखा। आपको अंदाजा है लोग क्या सोचेंगे? ये कपड़े देखे हैं अपने? ये सुनकर रहमत अली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। हारिस खामोश हो गया, मगर उसके अंदर का गुरूर अभी जिंदा था। वक्त गुजरता गया, रहमत अली अकेला होता गया। घर खाली, दीवारें खामोश, और ज़ैनब की यादें हर तरफ। एक रात इसने ज़ैनब की तस्वीर सीने से लगाई और रोते हुए कहा, ज़ैनब, हमारा बेटा डॉक्टर तो बन गया, मगर शायद इंसान नहीं बन सका। फिर एक दिन रहमत अली अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पड़ोसी इसे अस्पताल ले गए, इत्तेफाक से वही अस्पताल जहां हारिस काम करता था। जब हारिस ने स्ट्रेचर पर अपने बाप को देखा तो इसके कदम लरज़ गए। रहमत अली की सांस टूट रही थी और उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। हारिस ने खोला, अंदर ज़ैनब और हारिस की तस्वीर थी और एक चिट्ठी। हारिस, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी और तुम्हारी मां नुनगुना ने अपनी बीमारी छपाई ताकि तुम्हारी पढ़ाई ना रुके। हमने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा, काश तुम भी हमें बोझ ना समझते। हारिस के हाथ कांपने लगे। पहली बार इसे महसूस हुआ, वो सिर्फ नाफरमान बेटा नहीं था, वो 2 जिंदगियां खा जाने वाला ख्वाब था। वो बाप के कदमों में गिर पड़ा। अब्बा, मुझे माफ कर दी, खुदा के लिए एक बार। रहमत अली ने बमुश्किल आंखें खोली। आंखों में वही मोहब्बत थी जो सिर्फ बाप की होती है। हारिस ज़ारोकतार रोने लगा, मगर अगले ही लम्हे मशीन की आवाज सीधी हो गई। बुम! रहमत अली जा चुका था, खामोशी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ैनब गई थी। हारिस बहुत टूट जाता, क्योंकि अब वो डॉक्टर बन चुका था, मगर अपने माँ बाप को बचाने में हमेशा के लिए नाकाम हो चुका था।